तो किसान आंदोलन एक अध्याय है, एक चैप्टर है जो 3 कृषि कानूनों के अध्यादेश लाने के साथ शुरू हुआ। लेकिन जब यह बिल कानून बना तो किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इस दौरान सरकार और किसानों के बीच दर्जन भर दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन हर बात बेनतीजा रही। दरअसल किसानों ने ऐलान किया था कि जब तक का कानून वापस नहीं होंगे वो घर वापस नहीं जाएंगे। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या अब घर वापसी हो जाएगी उनकी, क्योंकि किसान तो अब भी अड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कृषि कानून की लड़ाई किसान आंदोलन पर कैसे आई? महापंचायत से ट्रैक्टर मार्च तक, रेल रोकने से भारत बंद तक, किसान आंदोलन की पूरी कहानी। 26 नवंबर 2020 ये वो तारीख है जब तीनों कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सरहद पर किसानों ने अपनी ताकत दिखाई थी। लेकिन इस आंदोलन की भूमिका 26 नवंबर से पहले ही बन चुकी थी। 5 जून 2020 को मोदी सरकार 3 कृषि बिलों को अध्यादेश के जरिए लेकर आई, जिसमें पहला कानून कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य का था, जिसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते थे। दूसरा कानून किसान मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम का था, जिसके जरिए देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव था। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम का था, जिसके तहत व्यापार के लिए खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल और प्याज से स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी। 14 सितंबर 2020 ये अध्यादेश संसद में पेश हुआ। 17 सितंबर 2020 को तीनों कृषि बिल लोकसभा से पारित हो गए। 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में ध्वनिमत से अध्यादेश पारित हुआ। 25 सितंबर 2020 को विरोध की अपील पर किसान एकजुट हुए और दिल्ली की तरफ बढ़े। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तीनों बिल कानून बन गए। 14 अक्टूबर 2020 किसान संगठनों और सरकार में पहले दौर की बातचीत हुई, पर कोई नतीजा नहीं निकला। 25 नवंबर 2020 को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों ने दिल्ली चलो का ऐलान किया। 26 नवंबर 2020 को दिल्ली में किसानों को रोका गया। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर धरना शुरू हो गया। 28 नवंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को बुरारी जाने को कहा, लेकिन किसानों ने इसे खारिज कर दिया। 3 दिसंबर 2020 को सरकार और किसानों के बीच फिर बातचीत हुई, पर बेनतीजा ही रही। 5 दिसंबर 2020 को फिर एक बार किसानों और सरकार के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन बात बनी नहीं। 8 दिसंबर 2020 किसानों ने भारत बंद बुलाया। 9 दिसंबर 2020 बातचीत के दौरान किसानों ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव खारिज कर दिया। 11 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई। 7 जनवरी 2021 को याचिका सुनने पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति भी जता दी। 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को स्थगित कर दिया। 22 जनवरी 2021 को किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत हुई, पर वो भी बेनतीजा रही। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई और लाल किले पर उपद्रव हुआ। मार्च अप्रैल 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसान नेताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर प्रचार किया। 5 सितंबर 2021 को यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई, जिसमें भाजपा के विरोध का ऐलान किया गया। 3 अक्टूबर 2021 को यूपी के लखीमपुर में किसान आंदोलन के दौरान हिंसा भड़की, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। लखीमपुर में किसानों पर जीप चढ़ाने का आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर लगा। 18 अक्टूबर 2021 को किसानों ने रेल रोको आंदोलन चलाया और आखिरकार 19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। आज मैं
आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। मतलब पिछले 1 साल में कृषि कानून के अध्यादेश से लेकर कृषि कानून तक और किसान आंदोलन की लड़ाई तक काफी कुछ घटा है। किसानों के मुताबिक सैकड़ों किसानों की मौत हुई है तो लाखों करोड़ का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। लेकिन किसान आंदोलन भारतीय राजनीति का वो पन्ना है जिसका जिक्र आने वाले चुनाव में जमकर होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।